12 शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मशहूर आर्किटेक्ट द इंटरनेशनल स्कूल अपने सोनीपत कैंपस में शानदार एस्ट्रोनॉमी फेयर गो कॉस्मो योर टिकट टू स्पेस के सीजन 2 की शुरुआत की घोषणा कर बेहद उत्साहित है। ये 3 दिवसीय अंतरिक्ष मेला आर्किड सोनीपत में शुक्रवार 19 जुलाई 2024 से शुरू होकर 21 जुलाई तक चलेगा। स्कूल भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की शिक्षा में बदलाव लाने के अपने मिशन पर है। स्कूल का लक्ष्य छात्रों को अपने अनुभव से सीखने की शिक्षा देकर उनमें अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जुनून जगाना है। गो कॉस्मो अंतरिक्ष विज्ञान में गहरी दिलचस्पी रखने वाले का मनोरंजन करेगा। वहीं अंतरिक्ष मेले में इंटरएक्टिव गतिविधियों, शिक्षा सत्र के आयोजन के साथ छात्रों के लिए मनोरंजक ढंग से सीखने के अवसर मिलेंगे। देश के शहरों में शानदार सफलता हासिल करने के बाद गो कॉस्मो सीजन 2 को अब सोनीपत में लाया गया है। इन शहरों में मेले ने 30,000 से ज्यादा छात्रों को आकर्षित किया है और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के लिए अपने प्यार को जाहिर किया। इस मेले में सभी के लिए कोई ना कोई आकर्षक सुनिश्चित किया गया है। आज से अंतरिक्ष विज्ञान के मेले की शुरुआत हो रही है। सोनीपत में आज से शुरू हो रहा एस्ट्रोनॉमी फेयर गो कॉस्मो का आयोजन आर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल के सोनीपत कैंपस में 21 जुलाई तक शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। एस्ट्रोनॉमी फेयर गो कॉस्मो में भाग लेने वाले सभी छात्रों को अलग अलग गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिलेगा। सभी गतिविधियों से छात्रों में आलोचनात्मक सोच, समस्याओं को सुलझाने के कौशल और अंतरिक्ष से संबंधित अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित होगी। भागीदारों ने एलियन एनकाउंटर, प्लेटनरी पोंडर, ग्रेविटेशनल जिम, कॉमेट क्राफ्टिंग, कॉस्मिक कोलाइडर, वर्चुअल वाइजर, स्लेटर स्पेक्ट्रल, स्टार सीकर और स्पिनिंग स्पेसशिप वर्कशॉप आदि गतिविधियों का आनंद लिया। कॉस्मोस अ टिकट टू स्पेस ये एक अपने किस्म का फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी फेयर है जिसका सीज़न 2 बहालगढ़ सोनीपत से स्टार्ट हुआ है। हमारा फर्स्ट सीज़न सुपर हिट रहा है जिसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चे पैन इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये अलग अलग सिटीज़ में होता रहा है और सेकेंड फेज़ हमारे बहालगढ़ सोनीपत से स्टार्ट हुआ है। एस्ट्रोनॉमी हम बात करते हैं तो हम जब सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितने सारे चांद सितारे, कितने सारे ग्रह होंगे। हम उन्हें दूर से ही देखते हैं, हमारे लिए वो दुनिया बहुत दूर है। लेकिन उन बच्चों को ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, साइंस में बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन चीज़ों का कहीं नहीं मिलता है। उस चीज़ को और एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी फील्ड है जहां बच्चों को और बढ़ावा देने के लिए ये ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल इंडिया का फर्स्ट स्कूल है जो इसके लिए एक प्रैक्टिकल बेस्ड करिकुलम लाया है। हमने ये 2022-23 में इंट्रोड्यूस किया था जहां पर प्लानिटोरियम शोज़ होते थे बच्चों के लिए स्कूल के अंदर। 2 हफ्ते प्लानिटोरियम स्कूल में ही रहता था। क्लास वाइज बच्चों को शोज़ दिखाए जाते थे, फिर हम उनकी नॉलेज भी टेस्ट करते थे छोटे मोटे MCQs लेके। लेकिन अब इसको और वास्ट एक्सपीरियंस किया गया है। आप जब आज यहाँ फेयर में आएंगे तब यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो एक्टिविटीज़ लिखी है उसमें एक आपका एलियन से इंटरेक्शन है। यू कैन टॉक टू देम, यू कैन मेक योर ओन कॉमेट जो आइस और डस्ट से बनता है, कैसे बनता है वो बच्चों को सिखाया जा रहा है। VR वर्चुअल रियलिटी में आप जब देख रहे हैं सो यू आर देयर इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उसके बाद आप उन बटन से VR लगा के जब आप मूव कर रहे हैं तो आप स्पेस वॉक भी कर रहे हैं। आप जब देखेंगे कि ऊपर से हमारा मून कैसे, अर्थ कैसा लग रहा है स्पेस स्टेशन से, वो एक ऐसी रियलिटी है जो हमने खुद आज एक्सपीरियंस करके देखी कि ये क्या चीज़ है, नई प्रैक्टिकल बेस्ड आई है बच्चों के लिए। आपका वेट नेपट्यून पे कितना होगा, यूरेनस पे कितना है, अर्थ पे कितना है, ये नॉलेज हमें इससे मिल रही है। थॉर हैमर जो है वो ग्रेविटेशनल हैमर है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये स्पेस से जुड़े नई नई चीज़ें हमारे करिकुलम में इस साल ऐड करी गई हैं और ये हर सिटी में जा रहा है। ये जो एस्ट्रोनॉमी फेयर लाए हैं ये सिर्फ हमारे अपने स्कूल के बच्चों के लिए लिमिटेड नहीं है। इसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमने आसपास के दिल्ली NCR के स्कूल्स में दी है। सब स्कूल्स को इनवाइट दिया गया है क्योंकि सहोदय में भी है, हम लोग प्रिंसिपल्स ग्रुप्स में भी हैं, प्लस CBSE स्कूल्स हैं, तो सबको इनवाइट भेजा गया है। आज हमारे पास 4 स्कूल्स के लगभग 3 या 4 स्कूल्स के बच्चे विज़िट करने आ चुके हैं अभी मॉर्निंग सेशन में। इवनिंग में अभी और आना है। हमें उम्मीद है 4 से 5 हज़ार बच्चों का वॉक इन होना चाहिए इस फेयर के अंदर।
गुड़गांव के अंदर भी हमारे पास 6-7 हज़ार बच्चे ऑलरेडी विज़िट करके गए थे अपने पेरेंट्स के साथ। सो ये एक ऐसा फेयर है जो नॉर्मली नहीं लगता है कहीं पे भी। बच्चों के लिए ये कितना इंटरेस्टिंग होगा और कितना वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, और क्या ये वर्चुअली भी आप जो नंबर्स बता रहे हैं वो वर्चुअल है या इन पर्सन? नहीं सर, वर्चुअल है। हमारे पास हर रजिस्ट्रेशन होता है, हर रिकॉर्ड होता है सर। एक चीज़ देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम सपने देखेंगे तो उन सपनों को उसको पहनने की चाह रखेंगे। तो ये जो करिकुलम हमारा है ये उन्हें एक, वो कहते हैं ना, नया जोनर खोल देता है, एक नया किताब, एक नया चैप्टर दिया है कि आप इन्हें पढ़ो। थ्योरी से नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं बच्चे। हम कितना प्रेरित करें, मंगल मिशन जैसे एक पिक्चर आई थी, तब हमें पता चला कि उसको बनाने के पीछे कितनी बड़ी टीम थी और उनका कितना बड़ा स्ट्रगल था। सो जैसे ही ये हमारे जितने डिफरेंट एक्सपीडिशंस होते हैं, नासा के, इसरो के होते हैं, सो हम उन एक्टिविटीज़ को भी स्कूल के अंदर बच्चों के साथ कराते हैं। बच्चे भी हमारे उतने ही रॉकेट लॉन्चर्स और सब प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाते हैं। सो हमारा कोशिश ये होता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम हो लर्निंग की तरफ। कोशिश ये रहे कि आने वाले सालों में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं या एस्ट्रोफिज़िक्स के साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे ऑर्किड से निकले। सर, तमाम प्रकार की जो एक्टिविटी आप कराते रहते हैं, तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी करते रहते हैं स्कूल में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो शिक्षा के साथ साथ जब बच्चों को इस तरीके की प्रदर्शनी या इस तरीके के एक्टिविटी में आप लोग लेके जाते हैं तो कितना बदलाव बच्चों में देखने को मिलता है, कितने आगे वो बच्चे बढ़ते हैं? सर, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हमारे यहाँ पब्लिक स्पीकिंग कराई जाती है, कम्युनिकेशन नहीं कराया जाता। हम नॉर्मल कम्युनिकेशन तो हम आप वैसे भी कर लेते हैं, प्लस साइन लैंग्वेज वाले भी करते हैं कम्युनिकेशन तो, लेकिन हम पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं क्योंकि हमने नोटिस किया है कि एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी पब्लिक के सामने फियर करने लगता है, घबरा जाता है। तो हम उसको एक फोर्स ना करके एक करिकुलम का पार्ट बनाते हुए हम इस बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं, जहाँ उन्हें छोटे छोटे टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करी जाती है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग पेरेंट्स के पास जाती है। पेरेंट्स उस वीडियो रिकॉर्डिंग पे फीडबैक देते हैं हमें कि ये मेरे बच्चे के अंदर कितनी, और 1 साल के अंदर उनके बच्चे के अंदर कितना आया। ये खाली एक पब्लिक स्पीकिंग से नहीं, हम हॉर्टिकल्चर सिखा रहे हैं बच्चों को कि लिमिटेड स्पेस के अंदर हम कैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पास DIY है जिसमें हमारे बच्चे इसके वुडन क्राफ्ट सीख रहे हैं, कैंडल मेकिंग है, सोप मेकिंग है, सोप कार्विंग है, लेदर वर्क है। तो ये वो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है जहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट कर सकें। ये जो तारामंडल जो व्यूइंग है, आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है? सर, हमारा प्लानिटोरियम खुद का है, हमें कहीं से हायर नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसका भी पूरा स्केड्यूल बना हुआ है कि इस प्लानिटोरियम को इस ब्रांच में जाना है, कितने दिन इस ब्रांच में रहेगा। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सर, शोज़ होते हैं इसके अंदर। इस शोज़ में बच्चों को मिल्की वे से बताया जाता है, गैलेक्सी बताया जाता है, प्लैनेट्स की पोजीशंस बताई जाती है, डे एंड नाइट का वर्क बताया जा सकता है, कैसे हम स्टार्स देखेंगे, 7 स्टार्स हैं कैसे। सो ये सब चीज़ें बच्चों को बताई जाती है। फिर उन्हें कहा जाता है कि यू गो विद योर ओपन आइज़। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगी मैं कि हमने जब से प्लानिटोरियम शो करा है और ये करा है, उसके बाद हमारे कुछ बच्चे रेगुलर जो है टेलीस्कोप से एक ऑब्जर्वर बन गए हैं, एंड keep on clicking good photographs and keep on sharing with us. मैडम, प्रदर्शनी लगी हुई छोटी छोटी, कई स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये जितने भी स्टोर्स लगे हुए हैं, चाहे बिजली का वो देखा है मैंने, और कई पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये सारी ऑर्किड के बच्चे हैं, उन्होंने ही सारा। जी सर, ये बच्चे हैं। ये पेंटिंग जितनी भी आप देख रहे हैं ये बच्चों ने बनाई है, और विजुअल आर्ट्स के अंडर हम इसे कवर करते हैं क्योंकि 11th-12th में भी हमारे पास कमर्शियल आर्ट्स पेंटिंग एक सब्जेक्ट है, और 10th तक हम इसको विजुअल आर्ट्स में कवर करते हैं। हमारे पास बाकायदा ट्रेन टीचर्स हैं, और सबसे खासियत है कि ट्रेनिंग हमारे यहाँ खाली बच्चों की नहीं होती है, खाली टीचर्स की नहीं होती है, प्रिंसिपल्स की भी होती है, क्योंकि हमारे लिए भी उतना मैंडेटरी है जाना। अब इस साल जैसे हमारे यहाँ इस साल जो फोकस किया जा रहा है कि हम स्केच बनाते हैं किसी का। सो एक लूमीज मेथड होता है फेस स्केच करने का। सो इस साल हम अपने बच्चों को मास्टरी दे रहे हैं कि आप कैसे फेस बना सकते हो और कैसे एक लड़के का फेस और एक लड़की का फेस अलग ड्रॉ कर सकते हैं। वरना नॉर्मल जैसे मुझे नहीं आता था बनाना,
लेकिन जब हमने वो लूमीज मेथड से सीखा, आज हम बता सकते हैं कि हम मेल फीचर्स और फीमेल फीचर्स कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। सर आपने हमारा पॉली हाउस देखा है स्कूल के अंदर, तो वो हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए वो पॉली हाउस दिया है। सो हर चीज़ के लिए एक प्रैक्टिकल लर्निंग है। और रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, जैसे आप जाते हैं मार्क्स के जाते हैं, हमारे यहाँ VL कार्ड देते हैं, वॉल्यूम वाइज हम जो देते हैं इनकी, तो सारी लर्निंग जो है इनकी डांस, थिएटर, म्यूज़िक, विजुअल आर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, इसको भी हम पूरा असेस करते हैं बच्चे के अंदर कितना चेंज आया, और पेरेंट्स को अपडेट करते हैं रेगुलरली। ठीक ठीक। बेसिकली तो यहाँ पे जो बच्चे आप देखेंगे जो ये बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जी। दिस इज़ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जब बच्चे खुद एक्सप्लेन करते हैं तो वो डीप कहते हैं ना, थ्योरी तक अंदर तक जाते हैं, और वो एक तरीका है जब उनको सिखाया जा सकता है। तो वंस यू गो थ्रू दैट प्रोसेस ना, वो लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है। तो आपके कहने का मतलब है कि किताबों की चीज़ों को पढ़ाना ही जरूरी नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, प्रैक्टिकल जो चीज़ें कराते हैं, ताकि वो बाहर अगर विदेश में भी नौकरी करने जाते हैं तो उनको डर का माहौल। सर एक चीज़ और बताऊंगी, बच्चे की जो एक्सपीरियंस है, जो ये यहाँ की मोटिवेशन है हम कह सकते हैं, जो इनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, इससे उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं। एक चीज़ वो कहते हैं ना, जब तक हाथ नहीं जलता तो पता नहीं चलता कि जलन क्या है। तो बेसिकली एक एक छोटी छोटी चीज़ को जब वो समझने लगते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि अब उनको एस्ट्रोनॉमी में इतना इंटरेस्ट आने लग गया है कि उनको लगता है कि नहीं, मुझे ये भी देखना है, ये भी देखना है। मैंने जब फर्स्ट टाइम प्लानिटेरियम देखा था तो इट वाज गुड, पर जब वहाँ पे हम अंदर जाते हैं, जो वो पूरी एक एक जो है उसकी चीज़ की वो एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ होती है, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि आप बाहर ही नहीं जाओ, उसको देखते चले जाओ। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और ये मेरे ख्याल से सोनीपत के सभी बच्चों के लिए इतना एक नया एक्सपीरियंस है जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। सर जो ऑर्किड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको कि यूजुअली आप देखेंगे स्कूलों में कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, लेकिन वो बच्चे नॉर्मली सीखेंगे, HTML सीख लेते हैं, ये करते हैं। बट हमारे यहाँ छोटे बच्चे ही टर्टल पाइथन से चालू होके एंड हमारे यहाँ बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं। पाइथन बड़े बच्चे कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे हमारे टर्टल पाइथन कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं। सो अभी से हमारे बच्चे वो टूल्स, गेमिंग किट्स और उसमें इतने एक्सपर्ट हो रहे हैं उनको करने के लिए। सो हमारे नॉर्मल हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारी अचीवमेंट एक क्लास के अंदर अगर 60% बच्चा भी उसको कर लेता है, सो हमारे लिए एक वो अचीवमेंट जानी जाती है, क्योंकि 60 ने कर लिया, वो 60-40 को भी अपने साथ लेके आगे आएंगे, क्योंकि पीयर लर्निंग को भी हम उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं अपने स्कूल के अंदर। ऑर्किड स्कूल का मकसद क्या है बच्चों को लेकर? सर एक ऑल राउंड डेवलपमेंट सर, ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमारे यहाँ एक फ्रेज़ है कि स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट्स गोज हैंड इन हैंड। एक दूसरे के कोई ऊपर नहीं है, एक दूसरे के कोई नीचे नहीं है, दोनों को इक्वल वेटेज है, परफेक्ट ब्लेंड है दोनों का, और ये नॉर्मली नहीं मिलता। और ये नहीं, हम लोग बहुत साल स्कूलों से, इतने सालों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में मैंने काम किया है, लेकिन जो करिकुलम है ऑर्किड्स का, वो इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फाइनेस्ट करिकुलम।